तो स्टूडेंट देखिए, आज जो अपन टॉपिक कर रहे हैं ये हमारी वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 8 है। और ये बेसिकली फीफो मेथड से है। और फीफो मेथड से M1 M2 का जो क्वेश्चन है, मटेरियल 1 मटेरियल 2 का क्वेश्चन है, उसको अपन देख रहे हैं। तो सबसे पहले अपन को बनाना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। वही इनपुट, पर्टिकुलर, आउटपुट, मटेरियल 1 मटेरियल 2 एंड लेबर एंड ओवरहेड का कंबाइंड है क्योंकि इनके फिगर एक जैसे हैं। इनमें लेवल ऑफ कंप्लीशन एंड इक्विवेलेंट यूनिट के कॉलम बन जाएंगे आपके। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन जो है वो आपका स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले कहता है ओपनिंग डब्ल्यूआईपी आपकी 400 यूनिट है, ये 400 यूनिट है, ये आपकी ओपनिंग डब्ल्यूआईपी हो गई। और इसकी कॉस्ट 5150 है, जिसको कि अपन बाद में देखेंगे क्योंकि यहाँ बेसिकली यूनिट्स का ही काम है, अमाउंट का तो काम ही नहीं है। क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी 1000 है, तो देखो क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी 1000 ये अपन ने यहाँ लिख दी है। जैसे जैसे जो जो चीज आती जाए लिखते जाए ज्यादा अच्छा रहेगा। ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस ए, यानी हम प्रोसेस बी में हैं इस वक्त और ए से चीज बनकर आ गई है और वो आई है 10,600 यूनिट। ये एक तरह से यहाँ न्यू इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है, उसकी कॉस्ट 80 to 300 है, उस कॉस्ट को अपन बाद में देखेंगे। कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर टू प्रोसेस सी, यानी अब बी से सी में गई तो 9600 यूनिट गई है। तो इसका कहने का मतलब हुआ कि यूनिट जो कंप्लीट हुई है वो 9600 हुई है। ठीक है, टोटल स्क्रैप ऑफ यूनिट आपका स्क्रैप दे रखा है 5%, सेल है 3% का। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी का कंप्लीशन लेवल आपको दे रखा है, कहता है मटेरियल पर 80% काम जो है वो आपका हो चुका है। देखो पॉइंट नंबर 5 में होना चाहिए टोटल स्क्रैप ऑफ यूनिट 400। अब हमको पता है 400 यूनिट हमारी स्क्रैप हुई है और इसमें बोला है नॉर्मल स्क्रैप है 5% ऑफ ग्रॉस प्रोडक्शन का। देखो ग्रॉस प्रोडक्शन कैसे निकलता है वो मैं आपको बता दूं। आपको ट्रेडिंग का अगर आप ध्यान दें, ओपनिंग प्लस इंट्रोड्यूस यहाँ, और यहाँ आता है आपका क्लोजिंग, तो यहाँ आपका अपना बच जाएगा आउटपुट। तो देखो ओपनिंग आपको दे रखा है ये 400 ये वाला, इनपुट इंट्रोड्यूस किया गया 10,600 ये वाला, 400 हो गया 10,600 हो गया, और क्लोजिंग बच गया 1000 का, यानी 400 पहले से थी, 10,600 और इनपुट हो गई 11,000। 11,000 में से 1000 बनी नहीं तो आउटपुट कितने का निकला 10,000। और इस आउटपुट का 5% बोला है क्वेश्चन में, ग्रॉस प्रोडक्शन का 5% बोला है, तो 10,000 का 5% होता है 500, यानी आपका नॉर्मल जो लॉस है वो आपका 500 है। और हम ये अजम्पशन जानते हैं कि नॉर्मल लॉस इंट्रोड्यूस होते ही लॉस हो जाता है, इसलिए उसका लेवल ऑफ कंप्लीशन 0 रहता है। ये अपन को ध्यान रखना है। अब सेल रियलाइज है 3 रुपए, ये बाद में अपनी काम आएगी। अच्छा, अब अपन ने सोचा था कि यहाँ पे नॉर्मल लॉस आपका 500 है, लेकिन पॉइंट नंबर 5 में दिया आपको नॉर्मल लॉस 400 का ही हुआ, तो ये आपका एक तरीके से हो गया अब नॉर्मल गेन 100 का। आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि यहाँ का टोटल 11,000 है और यहाँ का टोटल जो है वो 11,000 से ज्यादा बैठ रहा है, तो इसका मतलब 100 आपका क्या हो जाएगा, वो आपका अब नॉर्मल गेन हो जाएगा। आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन में पॉइंट नंबर 7 में डिग्री ऑफ कंप्लीशन दे रखे हैं। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी मटेरियल पे 80% काम हो चुका है। तो ये जो मटेरियल 1 है ना, इसमें ध्यान रखना कुछ एक चीजें याद रखने की हैं। ओपनिंग स्टॉक इस वाले प्रोसेस का है, तो ऑब्वियस है उसमें मटेरियल 1 नहीं होता है, क्यों, वो है इस प्रोसेस का, पहले प्रोसेस का कोई लेना देना ही नहीं। तो 80% जो दिया वो मटेरियल 2 का दिया है और उसमें 80% काम हो चुका है। फीफो मेथड है, तो इसका मतलब अब जो काम होगा ना वो आपका 20% इस पर और होगा। और आपका लेबर एंड ओवरहेड पे 60% काम हो चुका है, तो अब बाकी का 40% काम और होगा। अच्छा, 9,600 का टोटल आपका आउटपुट निकला है, जिसमें से 400 तो आपका ओपनिंग ही है, तो फिर इसका मतलब इंट्रोड्यूस में से कितना है, वो फिर 9,200 है, वो आपने बैलेंसिंग वेयर में यहाँ निकाला है। और जो इंट्रोड्यूस होता है उस पर तो सारी चीजें 100% लगती है, तो चाहे उसमें मटेरियल 1 हो चाहे मटेरियल 2 हो, वो पूरा का पूरा 100% लेवल पे जाएगा, उसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। नॉर्मल लॉस आपका हमेशा 0 रहता ही है आपका। क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी के लिए आपको कह रखा है मटेरियल पे 70% काम हो चुका है, तो ये मटेरियल 2 के लिए कह रहा है 70% काम हो चुका है। और लेबर एंड ओवरहेड पे 50% काम हो चुका है, 50% काम हो चुका है। अच्छा, अब नॉर्मल गेन के लिए अपन बात करें तो अब नॉर्मल गेन तो जो होता है वो हमेशा 100% ही होता है, तो चेक कर लो, अब नॉर्मल गेन पे हमेशा 100% ही लिया गया है, इसमें आपको कुछ सोचना ही नहीं है। अच्छा, अब बात कुछ चीजें जो कि याद करने की है, मैं आपको बता दूं। मटेरियल 1 का जब आप क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो ओपनिंग स्टॉक वो इसी प्रोसेस का है, वो पिछले प्रोसेस से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए उसको तो लेंगे नहीं, नॉर्मल लॉस में लेंगे नहीं। इसके अलावा सभी में मटेरियल 1 जो है, इसके अलावा सभी में मटेरियल 1 आप चेक कर लो, हमेशा 100% लिया जाएगा। मटेरियल 1 किस में नहीं लेना है, ध्यान रखना, ओपनिंग स्टॉक में नहीं लेना है,
और नॉर्मल लॉस में नहीं लेना है। इसके अलावा मटेरियल 1 सभी में 100% रहेगा, ये बात आपको लर्न रखनी है, याद रखनी है। देखो मटेरियल 1 जो है उसको 100% लेने का पीछे रीजन ये है कि मटेरियल 1 ये माना जाता है कि पिछले प्रोसेस का मटेरियल है, और पिछला प्रोसेस तो कंप्लीट हो चुका है, तो ऑब्वियस उसका मटेरियल तो पूरा लग ही चुका होगा, इसीलिए उसका लेवल जो है ना वो हमेशा 100% ही लिया जाता है। तो इसीलिए इस असम्पशन को कंटिन्यू रखते हुए, क्योंकि हम प्रोसेस बी में हैं तो प्रोसेस ए कंप्लीट हो चुका है, दैट्स वाई हमारा मटेरियल 1 जो है वो 100% पहले से लग चुका है। अब आप इनके सारे अमाउंट्स निकालें, 400 का 20%, 40%, ऐसे 9200 का 100%, ऐसे 1000 का 100%, 70%, और अब नॉर्मल गेन में 100%, और इनका टोटल कर लेंगे तो ये आपकी इक्विवेलेंट यूनिट्स निकल जाएगी मटेरियल 1 के लिए, मटेरियल 2 के लिए, लेबर एंड ओवरहेड के लिए। नेक्स्ट स्टेप आपकी आती है नेट कॉस्ट पर यूनिट, NCPU। उसमें पहले अपन लेंगे मटेरियल 1, और मटेरियल 1 जो है ये वो कॉस्ट है जो पिछले प्रोसेस से ए से कंप्लीट होके आई है, और ये बात आपको पॉइंट नंबर 3 में दे रखी है कि 10,600 यूनिट्स थी और उसकी कॉस्ट थी 82,300। तो ये मटेरियल 1 की कॉस्ट है जो पिछले प्रोसेस से, वो सब कुछ उसी में इंक्लूड हो गया, उसमें सब कुछ है, ये मटेरियल 1 की कॉस्ट अपनी पूरी की पूरी हो गई। अब अजम्पशन याद रखना है कि सेल ऑफ स्क्रैप जो आप लेस करते हैं वो हमेशा मटेरियल 1 में से लेस करना है। तो जो आपकी ये 500 यूनिट वेस्ट हुई थी ना, इसकी सेल वैल्यू आपको दे रखी है 3 रुपए, पॉइंट नंबर 7 में। तो ये 500 रुपीज यूनिट्स 3 रुपए के हिसाब से बिक जाएंगी, और मटेरियल 1 की कॉस्ट को आपकी कम कर देंगी, और इक्विवेलेंट यूनिट तो 10,100 है, वो तो आपने यहाँ से ले लिया। तो पर यूनिट की कॉस्ट आपकी निकल गई मटेरियल की कितनी, 8 रुपए। सेम लेबर में इस बार खर्चा, सॉरी मटेरियल 2 लिया जाएगा। मटेरियल 2 की बात करें तो पॉइंट नंबर 7 में नीचे दे रखा है कि मटेरियल एडेड इन प्रोसेस आपका जो लगा वो 39,520 का था, और मटेरियल 2 की यूनिट्स आपने यहाँ दे रखी है 9800 यूनिट्स हैं, ये देखो 9800 यूनिट, 9880 ये ले ली, पर यूनिट की कॉस्ट निकल गई। लेबर की कॉस्ट दे रखी है उस पॉइंट में 19,520, और उसकी इक्विवेलेंट यूनिट्स आपने यहाँ निकाली है, ये निकाली है आपने 9760, उससे डिवाइड कर दो, पर यूनिट की कॉस्ट निकल गई। ओवरहेड की कॉस्ट आपको दे रखी है 9760, और उसकी इक्विवेलेंट यूनिट यही वाली थी आपकी, क्योंकि लेबर एंड ओवरहेड आपने साथ में लिए थे, लेबर एंड ओवरहेड, तो उनकी साथ की यूनिट 9760 ही रहेगी। 9760 से डिवाइड करेंगे, पर यूनिट की कॉस्ट आ गई 1 रुपये। तो ये अपन ने मटेरियल 1 की निकाल ली, मटेरियल 2, लेबर, ओवरहेड, पूरी यूनिट का 15 रुपये लगेगा। तो वैल्यूएशन अपन जब करेंगे फिनिश गुड्स का, अब देखो वैल्यूएशन कर रहा हूँ, सबसे पहले तो ओपनिंग स्टॉक कंप्लीट हुआ होगा, और ओपनिंग स्टॉक पे पहले की कॉस्ट लग चुकी है पॉइंट नंबर 1 में 5150 की। फिर ड्यूरिंग द ईयर भी उस पर कॉस्ट लगी होगी, उस पर कौन कौन से कॉस्ट लगी होगी, तो उसके लिए आप इक्विवेलेंट यूनिट देखें, ये देखो ये लगी होगी। मटेरियल 1 तो लग चुका, 2 लगेगा, लेबर एंड ओवरहेड लगेंगे 20 एंड 40 यूनिट्स के बराबर, देखो 20 एंड 40 यूनिट्स के बराबर। तो ये आपका ड्यूरिंग द ईयर जो कॉस्ट है वो आपकी लगी होगी, देखें ये आपने निकाला है 80 इक्विवेलेंट यूनिट्स, और ये आपने निकाला है 160 इक्विवेलेंट यूनिट्स। इक्विवेलेंट यूनिट्स निकाली है 80 एंड 160, 80 इन दोनों की 160, क्योंकि ये दोनों साथ में हैं। और इनकी पर यूनिट की कॉस्ट आपने ऊपर निकाल रखी है, मटेरियल 2 की कितनी है देखो 4 रुपए, लेबर की 2 रुपए, ओवरहेड की 1 रुपए, तो 4 2 1, ये लग गई, ये लग गई। तो ओपनिंग स्टॉक पे पहले ये लग चुकी थी, ये इस साल और लगेगी, तो अभी तक तो ये ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट कंप्लीट हुई है यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इस साल 9200 यूनिट पूरी बनी है, जो इसी साल के प्रोडक्शन से बनी है, वो बात आपकी यहाँ लिखी हुई है, और उसके तो 9200 ही है टोटल। 9200 की पूरी बन गई तो उसके लिए पूरी कॉस्ट 15 रुपये ले ली जाएगी, इंटू 15। तो ये ओपनिंग स्टॉक पे खर्चा हो गया, ये जो इस साल 9200 लगा उस पर खर्चा हो गया, कुल मिला के फिनिश प्रोडक्ट आपका बन गया 143950 का। तो इस तरीके से आपको पहले ओपनिंग स्टॉक पे जो लग चुका है, जो रिमेनिंग पे लगेगा, और जो इस साल जो फ्रेश इंट्रोड्यूस हुई उस पर लगा, कुल मिला के आउटपुट ये भी बना और ये भी बना, कुल मिला के आउटपुट की कॉस्ट हो गई 143950। अब नॉर्मल गेन आपका 100 यूनिट था, और हम ये मानते हैं वो कंप्लीट हो गया, अजम्पशन है कंप्लीट हो गई, अब नॉर्मल गेन हुआ होगा, और 1 यूनिट की कॉस्ट कितनी है, वही 15 रुपए, तो 15 रुपए के हिसाब से वो कॉस्ट लग गई, ये आपके 1500 रुपए। अब नॉर्मल गेन का वैल्यूएशन भी आपका हो गया। क्लोजिंग WIP की इक्विवेलेंट यूनिट्स आपने निकाली थी, चेक करो, ये रही, कितनी निकाली थी 1000,
और यहाँ 700 और यहाँ 500 ये इक्वल यूनिट्स हैं, तो ये ले लो आप 1000 700 500 और पर यूनिट की कॉस्टिंग एनसी पर ही नेट कॉस्ट पर यूनिट वर्किंग नोट नंबर 2 में अपने निकाला ही है, मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका क्लोजिंग WIP निकल गया। अब फाइनल स्टेज पे आ गए प्रोसेस बी। तो अब आप यहाँ देखो, इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 में दिया था कि ओपनिंग स्टॉक 400 यूनिट था, उस पर रुपए लग चुके थे 5150 के। फिर प्रोसेस ए से जो आपका आउटपुट आया उसमें भी लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 3 में कि 10,600 यूनिट आई हैं और उसके रुपए लगे 82,300। फिर पॉइंट नंबर 7 में नीचे दिया गया कि अब मटेरियल पे 39,520 लगा, लेबर पे 19,520 लगा और ओवरहेड पे 9,760 लगा। अब नॉर्मल के बाकियों की वैल्यूएशन अपन ने की है। नॉर्मल लॉस आपको 500 यूनिट दे रखा था, 3 रुपए के हिसाब से बिका है 1500 रुपए में। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन आपने अभी अभी किया ही है, 12,300 यूनिट है, 12,300 रुपए है, 1,000 यूनिट्स है आपकी। अब नॉर्मल गेन का वैल्यूएशन आपने अभी अभी ऊपर किया है, 100 यूनिट है 1500 रुपए की, तो ये 100 यूनिट है 1500 रुपए की। और फिनिश गुड का वैल्यूएशन भी अभी अभी आपने यहाँ इससे पहले के वर्क नोट में किया है 143,950, तो ये 143,950 की आपकी यूनिट्स बन जाएंगी। कितनी यूनिट्स थी 9600, 400 प्लस 9200 तो 9600। क्योंकि सारी कैलकुलेशन एब्सोल्यूट फिगर्स में थी, पॉइंट्स में कुछ था ही नहीं, इसलिए यहाँ आपको रुपए का एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा, दोनों साइडें अपने आप ही इक्वल आ जाएंगी, इसमें आपको पैसों का कोई एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा।